हेलो भाई। हाँ हाँ, आप स्किप कर दीजिए, आपके लिए वीडियो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास बाइक इंश्योरेंस तो है ही नहीं। ना ही आपने कहीं जॉब कर रहे हो, ना आप एम्प्लॉय हो। अगर आप ना कहीं के एम्प्लॉय हो, ना आपके पास इंश्योरेंस है, तो आपके लिए ये वीडियो किस काम का है? यहाँ पे मैं आपको बताने आया हूँ कुछ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स जो आपके पास होते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं होता है। अब अगर आपने अपना कभी भी बाइक इंश्योरेंस कराया है, तो आप कई बार जिससे भी इंश्योरेंस कराते हैं या ऑनलाइन करते हैं, तो आप उनको एक बात बोलते हैं कि अरे यार, मेरा प्रीमियम सस्ता से सस्ता करा दो। तो प्रीमियम सस्ते से सस्ता भैया वो 200-300 रुपए आपका प्रीमियम कम कर देते हैं। 1000 रुपए में आपने अपना बाइक इंश्योरेंस करा लिया। अब 1000 रुपए में इंश्योरेंस तो हो गया आपका। अब उसके बाद आपने उसमें बचाया क्या? आपका उसने 300-400 रुपए प्रीमियम कम कर दिया, क्योंकि उसने आपका पीए ऑनर कवर हटा दिया। पीए ऑनर मतलब पीए ऑनर का एक्सीडेंटल 15 लाख का कवर होता है। अब खुदा ना खास्ता आप रोज ऑफिस आते जाते हैं, आप कोई अमर तो है नहीं जो आप अमर हो। आप रोज ऑफिस आ जा रहे हैं, तो दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है। बाइक की सेफ्टी आप करा रहे हो क्योंकि पुलिस ने कंपलसरी, गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है, तो उसके लिए आप दे रहे हो। पर अपने लिए 300-400 रुपए आप नहीं खर्च कर सकते। अगर एक्सीडेंट में खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, तो उसमें आपके नॉमिनी को 15 लाख रुपए, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 15 लाख रुपए उसमें आपको मिल सकते हैं। कितने में? मात्र 300 से 400 रुपए के प्रीमियम। और एक्सीडेंट कोई बता करके तो होता नहीं है, लेकिन नहीं, हमें तो अपना 300-400 रुपए प्रीमियम बचाना है, और ना हमें उसके बारे में पता है। एक बात और, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। ये गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है कि आपको पीए ऑनर लेना ही है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी एजेंट्स के पास ऑप्शन होता है, वो ये दिखा सकते हैं कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या आपके पास ऑलरेडी 15 लाख से ज्यादा का एक्सीडेंटल कवर्ड है, तो आप लेना चाहें तो लें, वरना आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया? अपना 300-400 का बेनिफिट देखा। यहाँ आपने 300-400 का बेनिफिट नहीं देखा। भैया, कोई नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते, इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं चाहती आपका कभी एक्सीडेंट हो। लेकिन खुदा ना खास्ता हो गया, तो पूरे साल के लिए जो 300-400 रुपए आपने प्रीमियम बचाया है, उससे आपके परिवार को 15 लाख रुपए की मदद मिल सकती थी। बाइक चला रहे हैं आप, आप देखिए, इतनी अर्निंग किसी की भी नहीं है। अब ना आप टर्म इंश्योरेंस ले पा रहे हैं, ना हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले पा रहे हैं। उसके बाद अगर कुछ हो गया तो फैमिली पर कर्जों का बोझ और डाल करके जा रहे हैं। तो अगर ये एक इंश्योरेंस है जो एक छोटा सा प्रीमियम दे करके हम इसको अपने कवर ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एम्प्लॉई हैं, तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट्स मिलता है। अगर आपका पीएफ कट रहा है, हम कई बार पीएफ वगैरह अगर नहीं, उसको हम इतना वैल्यू नहीं देते, क्योंकि पीएफ एक हमारी सेविंग तो कर ही रहा है, उसमें 8-8.5% का इंटरेस्ट तो हमें मिल ही रहा है। पेंशन भी एक हमारी सेविंग हो रही है ईएफ के थ्रू। उसमें एक ईडीएलआई इंश्योरेंस भी आता है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। इसके बहुत ही खास बेनिफिट्स हैं, क्योंकि एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपको जो नॉमिनी है उसको मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक एक मुफ्त राशि मिल जाती है, और इसके लिए कुछ खास हमें करना भी नहीं पड़ता है। ये हमें एक फ्री सर्विस मिलती है ईडीएलआई। इसका प्रीमियम भी एम्प्लॉयर की तरफ से जाता है, आपकी जेब से भी कुछ नहीं जाता, लेकिन आपको इसके बेनिफिट्स पता नहीं है। जब आपको नहीं पता है, तो आप अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताएंगे। जब आपकी फैमिली को ही नहीं पता है, तो कल को खुदा ना खास्ता कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो एम्प्लॉयर अगर अच्छा है, वो प्रोसेस कर रहा है, सब कुछ है, तब तो आपको मिल जाएगा। पर आपको अपनी तरफ से अपने बेनिफिट्स पता होने चाहिए कि क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे हम लाभ ले सकते हैं। इसका देखिए, सबसे जो आपकी सैलरी होती है, आपकी मंथली सैलरी जो भी है, मान लीजिए 15,000 रुपए, मैक्सिमम इसमें 15,000 की कैपिंग है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 35,000 और प्लस 1,75,000 का बोनस, ये इसमें मिलता ही मिलता है। तो आप ये सोचिए कि लगभग आपकी चाहे सर्विस 2 महीने की हो, 6 महीने की हो, साल भर की हो, 10 साल की हो, तो इसमें आप ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। उसके अलावा आपका जो ईपीएफ में होता है, उसमें पेंशन स्कीम होती है। पेंशन स्कीम में अगर आपने 10 साल की नौकरी कम से कम की है, ईपीएफ में 10 साल तक आपका पीएफ कटा है, तो ये पेंशन स्कीम के तहत में आपकी वाइफ को एक, या नॉमिनी जो भी है, वाइफ, मदर या कोई फैमिली मेंबर, उसको एक मुफ्त हर मंथली पेंशन मिलती रहेगी। मिनिमम 1000 रुपए पेंशन इसमें मिलती है। उसके अलावा बच्चों को भी 25% पेंशन मिलती है। अगर 1000 रुपए की मिनिमम पेंशन बन रही है, तो 250 दो बच्चों के लिए भी पेंशन, जब तक वो 25 साल के नहीं हो जाते तब तक उनको भी पेंशन मिलेगी। तो इस तरह से आप इंश्योरेंस के काफी बेनिफिट्स हैं जो आपके पास ऑलरेडी हैं। आपने परचेज नहीं किए कहीं से, लेकिन ऑलरेडी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। और जब किसी के साथ में कुछ सडन घटना भी हो जाती है, तो उसकी फैमिली को पता नहीं है, तो अब वो अपने जो फैमिली मेंबर गया, उसके जाने का दुख तो झेल ही रहे हैं। उसके अलावा अब उनको पैसों की भी तंगी झेलनी पड़ रही है, बल्कि उनके खुद के ऐसे इंश्योरेंस कवरेज हैं जिसका बेनिफिट्स वो ले सकते हैं। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, ये वीडियो आप लोगों के किसी काम का है नहीं, ना ही इसका कोई बेनिफिट्स है। थैंक यू।